हेलो गाइस, कॉज दिस साइड। वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। इससे पहले जो भी वीडियोस आप लोगों ने देखा वो वीडियो हमारे चैनल के इंट्रोडक्शंस थे, जिसमें आपको हमने बताया कि हम किस तरह के कंटेंट्स लाने वाले हैं, आपको हमारे वीडियोस से क्या सीखने मिलेगा, उसकी रिलेटेड में था। बट अब जो वीडियोस यहाँ से आने वाले हैं वो वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए होंगे। इट मीन्स आपका लर्निंग जर्नी स्टॉक मार्केट में यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये जो हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, इस टॉपिक में हम 2-3 और पार्ट्स लाएंगे। ये हमारा पहला पार्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का, जिसमें हम ट्राई करेंगे हर पार्ट में कुछ बेसिक टर्म्स को कवर करने का। एक साथ वीडियो बनाऊंगा सब तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको एक साथ सब समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है स्टॉक मार्केट का, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और समझने की कोशिश करना गाइस, पूरा एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, तो चलिए हम जान लेते हैं हम इस वीडियो में किस किस पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होगा व्हाट इज़ अ स्टॉक मार्केट, मीन्स स्टॉक मार्केट होता क्या है। सेकंड पॉइंट है हमारा पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट से रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, मीन्स कि मार्केट को कितने लोग मिलकर रेगुलेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है व्हाट इज़ अ शेयर्स, कि शेयर्स होता क्या है। एंड फिफ्थ पॉइंट है वाई कंपनी इशू शेयर्स, कि कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है। और लास्ट पॉइंट है वाई पीपल इन्वेस्ट इन शेयर्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ ए स्टॉक मार्केट। तो चलिए स्टॉक मार्केट समझने से पहले हम सिर्फ मार्केट के बारे में समझते हैं कि मार्केट होता क्या है। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल किया जाता है। इसका मतलब हम किसी भी चीज़ को खरीदते या बेचते हैं, उस जगह को हम मार्केट कहते हैं। तो यह आपने मार्केट का मतलब समझा। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे स्टॉक्स को खरीदा या बेचा जाता है। तो यह आपने बेसिक फॉर्म में समझा कि स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, कि स्टॉक मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो जनरली मार्केट में 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर, जो कि आपस में बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो इसका मतलब आप अगर खरीदते हो तो वो बेचता है और वो अगर खरीदता है तो आप बेचते हो। अगर हम मार्केट की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे मार्केट होते हैं। जैसे कि अगर हम वेजिटेबल मार्केट की बात करें जहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अगर हम फ़िश मार्केट की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ फ़िश की बाइंग और सेलिंग होती है। अगर हम बुक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ बुक्स की बाइंग और सेलिंग होती है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह हमें वेजिटेबल मार्केट में फिज़िकली मार्केट जाकर वेजिटेबल्स को खरीदना पड़ता है, फ़िश मार्केट में हमें फिज़िकली मार्केट में जाके फ़िशेस को खरीदना पड़ता है, बुक मार्केट में हमें फिज़िकली मार्केट जाके बुक्स को बाय करना पड़ता है। तो क्या स्टॉक मार्केट में भी हमें फिज़िकली स्टॉक मार्केट जाकर स्टॉक्स को बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती होगी? सो द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ब्रोकर। तो अब ये ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर वो होता है जो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टॉक्स को बाइंग और सेलिंग करने के लिए थ्रू आवर मोबाइल फ़ोन और आवर पीसी, जिसकी मदद से हम अपने घर बैठे ही स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। ब्रोकर बेसिकली बायर्स और सेलर्स के बीच में काम करता है। उसका एक्चुअल वर्क होता है बायर्स को सेलर तक पहुंचाना और सेलर्स को बायर तक पहुंचाना। इसका मतलब अगर आप कुछ बेचना चाहते हो तो आपको खरीदने वाले तक पहुंचाता है, और अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आपको बेचने वाले तक पहुंचाता है। और ब्रोकर इसी बीच आप दोनों से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करता है, जो कि वो उसका इंटरेस्ट होता है। एज पर सेबी रेगुलेशन वी कैन नॉट ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट विदाउट अ ब्रोकर। इसका मतलब कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम बिना ब्रोकर के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सीबी कौन है। तो चलिए हम पहले सीबी का फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो कि है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सीबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि स्टॉक मार्केट के सारे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। हमारा जो ब्रोकर होता है वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है, और बेसिकली इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
हम इसी के थ्रू स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्टॉक होता क्या है और स्टॉक कहते किसे हैं। तो इससे पहले एक और बात बता दूं कि स्टॉक का एक और नाम है जिसे हम शेयर कहते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ स्टॉक, तो हम व्हाट इज़ शेयर भी कह सकते हैं। जिस तरह स्टॉक मार्केट होता है उस तरह शेयर मार्केट भी हम कह सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्टॉक होता क्या है। तो किसी भी कंपनी के वैल्यू को अगर हम फाइनाइट यूनिट में ब्रेक करते हैं और हर एक यूनिट का प्राइस वैल्यू होता है उसे हम शेयर प्राइस कहते हैं, जो कि हमारा शेयर्स होता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ है, तो हम उसे 10 यूनिट में अगर डिवाइड करते हैं तो हर एक यूनिट की वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी, जो कि हमारी शेयर प्राइस होगी और वो हमारा शेयर रहेगा। बट जब कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है आईपीओ के ज़रिए, उस वक्त उसके सिर्फ 10 यूनिट नहीं होते, यूनिट्स लैक्स या फिर उससे भी ज़्यादा में होते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में हर कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। और जब कोई बायर उस शेयर्स को बाय करता है तो इसका मतलब वो उस कंपनी के ओनरशिप को खरीदता है। मतलब कि जब तक वो बायर उस कंपनी के शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड रखता है तब तक वो उस कंपनी के ओनरशिप का हिस्सेदार रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एक कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है, वो क्यों अपने वैल्यू को फाइनाइट यूनिट में ब्रेक करके अपने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में क्यों लिस्ट करती है। तो इसका जवाब है कि कंपनी को चाहिए होता है पैसा, इसलिए वो फंड रेज करती है अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके। कंपनी के फंड रेज करने के पीछे रीज़न हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में अपने कंपनी को एक्सपांड करना चाहती हो, मतलब कि और बड़ा बनाना चाहती हो, या फिर किसी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहती हो। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कितने तरीके से फ़ंड को रेज़ कर सकती है। जिसमें से पहला तरीका है प्राइवेट फ़ंड, जो कि कंपनी के वो खुद के पैसे होते हैं जो वो अपने पास्ट के प्रॉफिट से बचा के रखती है। और दूसरा तरीका है डेब्ट, जो कि वो लोन लेती है किसी भी बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। और लास्ट है इक्विटी, जो कि वो अपने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है आईपीओ के ज़रिए। तो जब कंपनी के पास 3 ऑप्शंस हैं तो वो इक्विटी से फ़ंड क्यों रेज़ करती है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। कंपनी के पास अभी 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहला है प्राइवेट फ़ंड। वो तो उसके खुद के पैसे हैं जो उसने पास्ट के प्रॉफिट से रिजर्व करके रखे हैं। दूसरा ऑप्शन उसके पास बचे डेप्थ और इक्विटी। तो चलिए हम डेप्थ और इक्विटी के कुछ डिफरेंस समझते हैं। तो चलिए हम पहले डेप्थ की बात करते हैं। डेप्थ एक लोन होता है जो कंपनी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेती है, और जब लोन लेती है तो उसे एक फ़िक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि कंपनी के लिए लॉस होता है और कंपनी के बैलेंस शीट में भी एक लॉस बताता है। और अगर हम इक्विटी की बात करें, यानी कि कंपनी जब अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है तो उस पर उसे कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता और ना ही उस पर कोई लोन रहता है। कंपनी को बस अपने प्रॉफिट या लॉस को अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करना होता है। तो ये डिफरेंस था डेप्थ और इक्विटी का, कि डेप्थ लेने के बाद कंपनी के ऊपर एक लोन आ जाता है और इक्विटी में कोई भी लोन नहीं आता। कंपनी को बस प्रॉफिट या लॉस शेयर करना पड़ता है अपने शेयर होल्डर के साथ। तो इसलिए कंपनी खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है ताकि वो इक्विटी के ज़रिए फंड रेज कर सके और उसके ऊपर ज़्यादा डेप्थ ना आए। तो चलिए जानते हैं कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो कोई भी पर्सन किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करता है, उस कंपनी के पास्ट फंडामेंटल्स को अच्छे से एनालाइज करता है, और ये दोनों करने के बाद अगर उस पर्सन को उस कंपनी में अगर ग्रोथ दिखता है तब वो जाकर वो उस कंपनी में एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। और फिर जब फ्यूचर में वो कंपनी प्रॉफिट या लॉस करती है तो उसी के अकॉर्डिंग उस कंपनी की शेयर प्राइस जो होती है उसकी वैल्यू घटती या बढ़ती है, और उसी तरह उस बायर्स को, यानी कि जो उस शेयर्स को होल्ड कर रहा है, उसे प्रॉफिट या लॉस होता है।
सो आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया हो और पसंद भी आया हो. सो इट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट. हम इसी टॉपिक पे और वीडियोस लाएंगे जिसमें हम और भी बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में. सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. मैं वहाँ पर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और हो सके तो उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड शेयर द वीडियोज़ विद दोज हु एक्चुअली वांट टू लर्न. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.